गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजान फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का। और सैटरडे को तो अच्छी खासी ठंड रहती है। क्या ही बताएं, ठंड का तो ऐसा आलम है कि ठंड तो जा ही नहीं रही है। सूरज तो कल बिल्कुल भी नहीं दिखा था, जो थोड़ा बहुत झांक भी लेता है वो भी नहीं दिखा था। तो यहाँ पप्पी ने फटाफट से नाश्ता बना दिया था और मैं तब तक आराम से जो है सो रही थी, क्योंकि सर्दी में उठने का तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है, कुछ भी करने का भी मेरा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे अप्पी ने नाश्ता बना दिया था, भैया को भी दे दिया था और हम सबका भी नाश्ता अप्पी बना रही थी। और आजकल तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं बना रही हूँ नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे पापा पानी पी के आराम से जो है फिर चले गए थे छत पे। यहाँ पे फिर हमारा नाश्ता आ गया है और हमने अपना आराम से चाय पराठा जो है एंजॉय किया है। ठंडी के लिए तो एकदम परफेक्ट नाश्ता होता है चाय पराठा। और फिर उसके बाद लंच टाइम हो गया था और उसके बाद अप्पी यहाँ पे गोभी को कट कर रही थी। तो आज अप्पी ने जो है गोभी की जो है भुर्जी बनाई थी। अम्मा ने नहीं बनाई थी क्योंकि इतनी ठंड थी, तो अम्मा नहीं बनाई थी। अम्मा जाके रजाई में बैठी हुई थी और क्या ही कर सकते थे, वैसे भी ना छत में जा सकते हैं ना वो। बस ठंडी में यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको एक जगह बैठ जाओ तो फिर उठने का भी मन नहीं करता है। तो बस यही होता है। तो अप्पी ने इसे अच्छे से कट कर लिया था, वॉश कर लिया था। उसमें आलू भी डले थे, तो आलू भी जो है अप्पी ने कट कर लिया था। और यहाँ पे बस इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। बस ऑयल गर्म होते ही आलू और गोभी को अच्छे से डालिए एक साथ। इसमें टमाटर भी डाल दीजिए, मटर, उसके बाद सारे मसाले डालिए एकदम जो आपको पसंद हो। तो अप्पी ने इसमें तो डाला था रेड चिली भी डाला था, धनिया पाउडर भी डाला था, नमक और हल्दी तो डलेगा ही डलेगा, तो वो तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे अप्पी ने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके बाद इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रखा था, 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसे खोल के बहुत भूना है, एकदम अच्छे से इसको भून लीजिए। और भूनने के बाद एकदम मस्त इसका टेस्ट आ जाता है। और फिर सर्दियों की सब्ज़ी आजकल तो आप लोग को पता ही होगा एकदम मस्त आती है, तो बनाने में भी मज़ा आती है और खाने में भी मज़ा आती है। तो यहाँ पे गोभी की भुर्जी जो है एकदम मस्त रेडी हो गई। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ और अम्मा ने बनाया तो अम्मा ने बताया है। तो यहाँ पे बस अप्पी बना रही थी, आज अम्मा नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मस्त अप्पी ने सारे मसाले को जो है इसमें ऐड किया है और उसके बाद इसे ढक दिया था। और फिर इधर हमारा चावल भी बन रहा था, दाल भी बन रहा था। फिर उसके बाद ये हमारा जो है रेडी हो गया था। तो ये एकदम परफेक्ट सब्जी बनी थी दाल चावल के लिए, तो एकदम मस्त। और उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए अप्पी ने सब कुछ मिक्स करा था और उसके बाद इसे ढक दिया था। और ढकने के बाद फिर इसे खोला था। फिर उसके बाद इसे अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे अप्पी ने ये ढक्कन हटा के ये देखिए इसका क्या मस्त कलर आया एकदम। तो बस इसको देख लीजिए आप, आलू गल गए होते हैं, ऐसे गल जाते ही हैं इतना ढक के पकाएंगे तो। बस उसके बाद इसे भूनना है 5 से 10 मिनट तक लगातार आप इसे अच्छे से भून लीजिए। बस ये देख लीजिएगा कि नीचे लगे ना। तो बस उसके बाद ये भून जाते हैं। और इधर हमारी दाल भी जो है वो रेडी हो गई थी। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए ऊपर गए थे पानी वगैरह उनको पिलाने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी ने ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई है। ये रेडी करके प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन करके उसके बाद अप्पी ऊपर चली गई थी शेरू लोग को पानी वगैरह देने के लिए, क्योंकि उनको पानी पिलाना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा गर्म पानी पीते हैं ना, ठंड बहुत है। तो यहाँ पे अप्पी उनका पानी ले आई थी, तो ये थोड़ा छलक गया था, तो यहाँ पे इनको दे दिया था। इन्होंने इतने मस्त से पिया है। तो बस सो गाइस फिर हो गया था लंच टाइम। तो यहाँ पे फिर हम लोग नीचे आ गए थे। फिर उसके बाद आराम से हमने अपना लंच एंजॉय किया है। तो ये हमारा दाल चावल और हमारी मस्त सी सब्ज़ी। और फिर उसके बाद हमने अपना लंच किया था और लंच करने के बाद जो है फिर उसके बाद
थोड़ी देर के लिए ऊपर गए थे, फिर उसके बाद नहीं गए क्योंकि हिम्मत नहीं हुई उनको अंदर करके, फिर आ गए थे नीचे ही क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी। और यहाँ पे भैया ले आए थे शाम को क्या कहते हैं समोसे और बहुत सारे चीज़ लाए थे, तो हम लोग ने बहुत इन्जॉय करके खाया है। तो सर्दी में एकदम मस्त जो है गर्मा गर्म समोसे ले आए थे, चाउमीन था एंड ढोकला भी भैया लेके आए थे। तो एकदम मस्त हमारी जो है ये हमारा जो है शाम का नाश्ता भी हो गया था और डिनर भी हो गया था। तो यहाँ पे हमने मस्त एकदम बढ़िया जो है चाउमीन एंजॉय किया है। और सर्दी में एकदम रज़ाई के अंदर बैठे बैठे ये सब कुछ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने तो और मज़े आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तब तक चाय कॉफ़ी भी बना के ले आई थी और यहाँ पे अप्पी लोग जो है तब तक समोसे भी जो है एंजॉय कर रहे थे। पापा को मैंने नीचे ही दे दिया था क्योंकि पापा अपना आग जला के बैठे थे। तो पापा का नीचे का जो कमरा एकदम गर्म रहता है तो पापा आग जला के बैठे रहते हैं। तो वहीं पे हम चाय और ये ढोकला जो है दे के आ गए थे, समोसे वगैरह। बाकी पापा चाउमीन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हमको पसंद ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग ने अपना मस्त एंजॉय किया था। उसके बाद यहाँ पे जो है पापा अम्मा के लिए रोटी बन रही थी क्योंकि हमने तो अपना जो है डिनर भी वहीं पे कर लिया था। तो वो हमारा खाना भी हो गया था क्योंकि फिर डिनर करने का मन ही नहीं किया था। और क्या कहते हैं चाउमीन वगैरह खा लो तो वैसे ही हैवी हो जाता है। तो यहाँ पे अप्पी ने फटाफट से रोटियाँ बनाई हैं, सेरू लोग की भी बनाई थी। और सेरू लोग को तो अच्छा खासा जो है खाना रहता है रात में, तो उन्हें रोटियां वैसे भी बहुत पसंद है। कभी कभार होता है जो नहीं खाते हैं, वरना जो है उन्हें हमेशा रोटी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अप्पी उनकी भी रोटियां बनाती हैं और अम्मा पापा की भी रोटी बना लेती हैं। सो गाइस यहाँ पे अप्पी ने जो है रोटियां बना ली थी सबकी और फिर पप्पू डब्बू को भी ले आई थी। और यहाँ पे तब तक जो है अम्मा पापा का डिनर जो है वो लगा लिया था क्योंकि फिर अम्मा पापा अपना डिनर करने के बाद शेरू लोग को भी जो है नीचे बुला के रोटी वगैरह खिला देते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे अपना डिनर करने के बाद उनको डिनर कराने के बाद जो है फिर अम्मा पापा सोने चले जाते हैं। फिर इतनी ठंड हो जाती है रात में तो फिर अम्मा तो थोड़ी देर बिग बॉस देखती हैं, पापा तो चले जाते हैं, उन्हें नहीं देखना रहता है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना बिग बॉस एंजॉय कर रहे थे। और फिर बिग बॉस एंजॉय करने के टाइम 11 बज रहे थे। फिर उसके बाद जो है फिर कॉफ़ी का मन हो रहा था सबका ही। और ठंडी में अगर आप बिग बॉस देखो तो फिर कॉफ़ी का तो मन करता ही है। तो यहाँ पे बढ़िया एकदम वीकेंड का वार चल रहा था। और फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाने चली गई थी और यहाँ पे ये भैया बैठे हैं और यहाँ पे फिर सबका मैंने जो है कॉफ़ी बना दिया था। अप्पी और मैंने अपना ब्लैक कॉफ़ी पिया, भैया ने भी ब्लैक कॉफ़ी पिया था। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, तो मैंने इसी तरीके से बना लिया था। भैया तो बस खाली अपने ऊपर से जो है कॉफ़ी पाउडर मिला के जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारी कॉफ़ी भी आ गई थी। तो हमने मस्त एकदम कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए वीकेंड का वार देखते हुए जो है आराम से जो है फिर एंजॉय किया था। और फिर उसके बाद समोसे बचे हुए थे तो मैंने कहा कि फिर समोसे को जो है मैंने खा लिया था। मैंने कहा कि चलो भाई मेरा भूख लग रही है, तो मैंने खा लिया था। तो अच्छे खासे समोसे थे ही तो फिर बच जाते हैं, तो मैंने फिर खा लिया था। और एक समोसा मैंने खा लिया था क्योंकि तब तक तो भूख लग ही जाती है ना। उतने टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था और अप्पी ने तो कुछ भी नहीं खाया, अप्पी ने सिर्फ कॉफ़ी पिया था। और यहाँ पे फिर हमने अपना समोसे एंजॉय किया, कॉफ़ी पिया और फिर उसके बाद बिग बॉस देखा था। सो गाइस बिग बॉस वगैरह देखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तब आए थे हम लोग अपना जो है
सोने के लिए, तो इतना टाइम हो ही जाता है रोज़। तो ऐसे ही बिग बॉस कभी लेट ख़त्म होता है, कभी जल्दी, तो अपना आराम से जब भी ख़त्म होता है तो फिर आराम से हम लोग आते हैं, फिर आराम से सोने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अप्पी आ गई थी और फिर उसके बाद अप्पी आराम से रज़ाई के अंदर जल्दी से आ गई थी। इतनी ठंड है तो क्या ही कर सकते हैं। और फिर मैंने सारे दरवाजे वगैरह में लॉक वगैरह लगा लिया था और यहाँ पे फिर आराम से लाइट ऑन कर दिया था नाइट वाली। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लोशन वगैरह लगा लिया था। बहुत ज़्यादा हाथ फटते हैं और पूरे हाथ में जो है रैसेस हो जाते हैं, तो ये ठंडे पानी का जो है आलम ऐसा है इस वजह से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा अपना लोशन वगैरह लगा लिया था और उसके बाद फिर आराम से एक अच्छी नींद ली है और फिर सो गए। तो बस यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही लो।